इस लड़की के साथ में ये आई है रिक्शा पर और उसने फिर किराया मांगा तो उसने कहा कि मेरी जेब में रुपए नहीं, मैं घर पर भूल आई हूँ, आप 10 मिनट का टाइम दे सकती हो मुझे। उसने कहा मैडम आप पैसे नहीं लेकर आई और इतनी देर हो गई और भी सवारी मुझे देखना है। उसने कहा इस अस्पताल के पास मेरा घर है, वहीं से मैं आती हूँ 10 मिनट के बाद। उसने कहा हाँ चले जाओ। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल गई और उसने कहा इन रिक्शे वाले के पैसा मैं देने लगता तो हो गया काम। इसके बाद बहुत देर हो गई तो उसने कहा अभी तक नहीं आई मैडम जी, कितनी देर हो गई और बोल तो रही थी 10 मिनट में आ रहे। तो इसके बाद वो वहाँ से निकल गई। एक भैया मिले, उसने कहा यहाँ पीरी टॉप वाली मैडम का घर यहीं पे है, आपको दिखाएंगे। उसने कहा नहीं मुझे दिखाएंगे। तो वो कहे ठीक है। इसके बाद फिर एक भैया और मिले, उसने कहा पीरी टॉप वाली मैडम को आपने देखा? हाँ नहीं देखा। इसके बाद वो उदास होकर अपने वहीं घूमती रही और उसने कहा कि एक भैया वहाँ से निकले, उनका पर्स गिर गया। उसने कहा हाँ लो सर आपका पर्स गिर गया है, आप ले लो इसको। हाँ उसने कहा हाँ मैडम जी मेरा पर्स है, आप ना होती तो मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। थैंक यू मैडम। उसने बोला थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं सर, आपका था तो आपको मैंने दे दिया और आप मेरी एक हेल्प कर सकती हो। तो फिर उसने कहा हाँ आप मैडम जी बहुत उदास सी लग रही हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी, मैं हेल्प कर सकूं? उसने कहा यहीं पे एक मैडम जी को लेकर आई थी और उसके मेरे 50 रुपये बन रहे थे, तो उसने झूठ बोलकर चली गई और कहती थी कि मैं यहीं फ्लैटों पर ही रहती हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी तो दे दूँगी। उसने 1 घंटे से भी ज़्यादा हुआ पर वो आई नहीं। उसने कहा मैं भी यहीं फ्लैटों पर रहता हूँ, पर आप मेरे साथ चलो और उसको वो अपने घर लेकर आई। तो उसकी मैडम जी ने कहा आप यहाँ पर? उसने कहा हाँ आप इनको जानती हो? हाँ जानती तो हूँ, पर सर इन्हीं मैडम ने आप मेरे रुपए नहीं दिए थे, पर अब सर मैं क्या करूँ, इन लोग ऐसे होते हैं तो मैं नहीं देती, पर इन्हीं लोगों ने मेरे ऐसे बेईमानी से रुपए दिए। सर वो इतनी अच्छी है कि तुमने इनकी 50 रुपए की बेईमानी कर ली, उनने मेरे 2 लाख रुपए का बचत करवाई और ईमानदारी के साथ उनने मेरे पर्स चैन वाला था उसके साथ मुझे पूरे रुपए उनने, और कोई होता तो मिलते या ना मिलते, आप इनके साथ ऐसा करते। उसने कहा हाँ सॉरी मैं मेरे से गलती हो गई। इसके बाद वो माफ़ कर दो मेरे को, और उसने कहा मैडम जी माफ़ करने की कोई बात नहीं और मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं तो 2 रोटी का वक्त चला रही थी, जो आप मेरी रुपए नहीं देना चाहती हो तो फिर ना दो। इसके बाद वो उसने कहा हाँ सर ठीक है ओके।